मैट्रिक परीक्षा का रिज़ल्ट और इंतज़ार की घड़ी, मैं मानता हूँ हर विद्यार्थी के लिए ये बड़ा ही वेटिंग का समय होता है। लेकिन कुछ बातें मैं बता दूँ। रिज़ल्ट अब 31 मार्च 2022 को आएगा 1 बजे, और रिज़ल्ट जो आएगा वो कल ही बेसिकली 30 को ही आने वाला था। आपको समझना होगा कि रिज़ल्ट बोर्ड का तैयार था, 30 मार्च को ही ये रिज़ल्ट पब्लिश हो जाता, लेकिन विभाग के जो मंत्री हैं उनके समय को भी ध्यान में रखना पड़ता है। विधानसभा का सत्र चल रहा है और इस दौरान समय निकालना आसान नहीं होता है, तो बहुत सा कन्फ्यूजन लोगों में आ गया कि रिज़ल्ट कब आएगा, क्या आएगा। तो 30 को रिज़ल्ट मतलब आना था, लेकिन रेडी भी था 100%, इसलिए कहा भी गया था, लेकिन समय नहीं मिला। अब समय मिल गया है। ऑफिशियल ट्विटर पर, फिर बिहार बोर्ड के यूट्यूब पर और सब जगह अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, तो अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद भी कई विद्यार्थियों में डाउट है कि ये सही न्यूज़ है कि फेक न्यूज़ है। बोर्ड की तरफ से ही मैं बता रहा हूँ आपको, आप जानते हैं। इस पर कोई कन्फ्यूजन ना करें। सभी को कंग्रेचुलेशन एडवांस में, क्योंकि कल 31 मार्च को 1 बजे रिज़ल्ट पब्लिश होगा मैट्रिक 2022 का। रिज़ल्ट के बारे में मैंने एक अपलोड किया था इसके पहले के वीडियो में। मैंने संपूर्ण बातों को बताया कि रिज़ल्ट को किस रूप में लेना है, स्क्रूटनी के बारे में बताया था, स्पेशल एग्ज़ाम के बारे में बताया था, और ओरिजिनल मार्कशीट वगैरह कब मिला था ये वो भी आप देख लीजिएगा। और उसमें मैंने बताया था कि 30 को ये रिज़ल्ट जो है पब्लिश होगा, लेकिन इन वक्त पर मंत्री जी का जो इंगेजमेंट था उसके कारण उसको टालना पड़ा, अदरवाइज़ कल ही आ जाता। अब वो रिज़ल्ट फाइनली 100% ऑफिशियली कन्फर्म्ड 31 मार्च को आ रहा है। 1 बजे वो रिज़ल्ट आएगा, जैसा कि हर जगह शेयर किया गया है, और इस पर अब बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने बताया रिज़ल्ट आ रहा है तो इसको सामान्य तरीके से लेना है। हर्ष और विषाद के बीच में एक समयावस्था होनी चाहिए। ये नहीं कि जिनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया वो डिप्रेशन में चले जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट अटैम्प्ट है लर्निंग का। बहुत लोगों का अच्छा रिज़ल्ट आएगा, कई लोगों का डाउन भी हो सकता है, क्योंकि रिज़ल्ट जब आएगा तब उसी समय का क्लियर होगा, इसलिए घबराना नहीं है। स्क्रूटनी का भी लोगों को मौका मिलेगा, आप स्क्रूटनी कर सकते हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सभी विषयों का ऑनलाइन अप्लाई होगा, लेकिन उसमें केवल टोटलिंग ही चेक होता है, आप सब जानते हैं। तो ज़्यादातर नो चेंज होता है, लेकिन चेंज भी होगा तो नंबर बढ़ भी सकता है, नंबर कम भी हो सकता है। इसके बावजूद जो मैक्सिमम 2 विषयों में फेल हो सकते हैं उनके लिए स्पेशल एग्ज़ाम अप्रैल में ही, अप्रैल मई में हो जाएगा स्पेशल एग्ज़ाम, और मई जून में उसका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। तो रिज़ल्ट के बाद इंटरनेट की कॉपी आपको संभाल कर रखना है, क्योंकि जुलाई अगस्त में ही आपको मिल पाएगा ओरिजिनल मार्कशीट और जो प्रोविज़नल होता है। तो ये बात को ध्यान में रखना है। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें जो इसके बाद आपका एडमिशन प्रक्रिया भी शुरू होगा इंटरमीडिएट का, और इस बार वोकेशनल भी ऐड हो रहा है, ये मैं बता दूं। पहले साइंस आर्ट्स कॉमर्स ही था, लेकिन इस बार वोकेशनल भी ऐड हो जाएगा। तो शुभकामना मैं देता हूं, क्योंकि उस घड़ी इम्पोर्टेंट नज़दीक आ गई है और सभी लोग इंतज़ार करके थक चुके थे, और तमाम न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया में अलग अलग बातें आ रही थी। तो उन सब बातों को अब विराम लग गया है, क्योंकि रिज़ल्ट अब 31 मार्च को आ रहा है, ये ऑफिशियली कंफर्म्ड हो गया है। और संपूर्ण तैयारी हम लोगों की तरफ से है, बोर्ड की तरफ से। और अगर कोई डाउट है तो इसमें आप इस के कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं। और ऑल द बेस्ट सभी कैंडिडेट्स को। लगभग 16.5 लाख विद्यार्थी की किस्मत का एक तरह से उनके रिज़ल्ट आ जाएगा, तो उनके लिए एक बड़ा अवसर के रूप में होगा। बेसब्री से प्रतीक्षा तो रहती ही है। तो ऑल द बेस्ट एंड टेक इट इजी। एक सामान्य प्रक्रिया के तहत इसे लेना है। थैंक यू वेरी मच।